नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों के 61 सीटों पर कल अर्थात रविवार को मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 5वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिसकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे। चौथे चरण का मतदान पूरे होने के बाद राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 231 सीटों पर मतदान हो चुका है और रविवार को 61 सीटों पर मतदान होने के बाद 292 सीटों का मतदान पूरा हो जाएगा। इसके बाद अंतिम 2 चरणों में 3 मार्च और 7 मार्च को 111 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित है। 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में मतदान होना है। शुक्रवार की शाम 6 बजे इन जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया। छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी क्रम में सीएम योगी की आज 4 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। सीएम योगी ने अम्बेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलिया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मां गंगा और सरयू के मिलन की भूमि बलिया यानी बागी बलिया को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2003 से लेकर के 2007 तक बहुजन समाजवादी पार्टी 7 से 12 तक और फिर समाजवादी पार्टी 12 से 17 तक, इन 14-15 वर्षों का 3 मुख्यमंत्रियों के संयुक्त कार्यकाल को और मुख्यमंत्री के रूप में ये सभी मिलाकर के जितनी बार बलिया नहीं आए होंगे उतनी बार अकेले में बलिया आया हूं कि नहीं आया हूं। देखो, बाढ़ आती थी, हर बाढ़ में मैं बलिया जरूर आता था देखने के लिए। कोरोना आया तो मैं 2 बार बलिया का विजिट करने के लिए आया। और यही नहीं, तमाम विकास के नई योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए भी मैं समय समय पर बलिया आया, क्योंकि बलिया और हम लोगों का तो बहुत नजदीक का संबंध है। और भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के अंदर बलिया का व्यक्ति कहीं भी होगा, उसकी अलग पहचान उसकी हो जाती है। उनकी बोली भाषा, चाल चलन, उनके क्रियाकलाप हम पहले बता देते हैं। देखो, ये बलिया का है, इसलिए अब उनके सामने गलत बात मत बोलना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से आया हूं बलिया और बेरिया के लिए आप सबसे समर्थन मांगने के लिए। अभी यहां पे आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने और दयाशंकर सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं। देखिए, मैंने कहा है, देखिए सरकार, मेरा ये मानना है, सरकार समस्या का नाम नहीं होता, जो समाधान दे सके वही सरकार है। और जिन समस्याओं को इन्होंने रखा है, ये सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए। आप सोचो, 5 साल का हमारा कार्यकाल हुआ है भाइयों। 5 साल में से 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए हैं। मैं सही बोल रहा हूं ना? 2 साल तो कोरोना ने समाप्त कर दिए।
3 साल हमने जितना काम किया है, मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी ने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के थे। ये सभी मिलकर के उतने कार्यों को गिना लें भाइयों बहनों, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, डबल इंजन की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। आज अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जब अंबेडकर नगर की बात होती है तो लोहिया की याद आती है। लोहिया के वर्तमान अनुयायियों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। लोहिया कहते थे कि सच्चे समाजवादी को संपत्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये लोग संपत्ति के साथ ही रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि परिवारवादी लोगों ने अंबेडकर नगर का विकास नहीं होने दिया। इनके शासनकाल में अराजकता फैलाई गई, गुंडई बढ़ई और प्रदेश बदनाम होता गया। सीएम ने कहा कि पहले होली दिवाली में बिजली नहीं आती थी, केवल ईद और मुहर्रम में ही आती थी। इन सबको अब राहत मिल गई है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अब भाजपा सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ काम कर रही है। कोरोना काल में मुफ्त राशन के साथ दाल, तेल, नमक भी दिया गया। वहीं बसपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले गरीबों का राशन हाथी खा जाते थे, सपा बसपा दोनों गरीबों का अन्न खा जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 10 मार्च के बाद हर होली दीपावली पर सिलेंडर फ्री मिलेगा। शादी अनुदान 1 लाख तक दिया जाएगा। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 18,000 साल की जाएगी। भाइयों बहनों, अंबेडकर नगर की जब बात होती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण हो उठता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पावन भूमि है। डॉक्टर लोहिया के बारे में कहा जाता था बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों में रामायण मेलों की शुरुआत की थी। लेकिन भाइयों बहनों, डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के अनुयायी आज राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और भाइयों बहनों, उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो आज के कथित समाजवादी हैं, ये सहयोग सबका चाहते हैं। इनका नारा है सबका साथ, लेकिन सैफई खानदान का विकास। वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। सब कुछ उसी परिवार को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, वही स्थिति उनके साथ में होती है। जिन लोगों ने केवल अपने शासन काल में जब उन्हें अवसर मिला केवल अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी फैलाई, हर जगह अव्यवस्था फैलाई, और भाइयों बहनों, उनका परिणाम था उत्तर प्रदेश बदनाम होता गया, दंगे होते गए। अंबेडकर नगर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अंबेडकर नगर में बड़े पैमाने पर यहां के लोग इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे थे कि अंबेडकर नगर का भी कभी समय आएगा, ये भी विकास करेगा। लेकिन इन परिवारवादी लोगों ने, जिनको केवल अपने परिवार के लोगों का भला चाहिए था, वे लोग विकास नहीं होने दिए।
आज शनिवार को बालाकोट हवाई हमले के 3 साल पूरे हो गए हैं। बालाकोट हवाई हमले की तीसरी बरसी पर पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने जवानों को सलाम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय वायुसेना की असाधारण वीरता को सलाम किया और कहा कि इन जवानों को हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तीसरी वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना की असाधारण वीरता को सलाम। हमारे जवानों की ये वीरता दुश्मन की धरती पर रहने वाले आतंकियों के सीने पर वह अमिट प्रहार है जिसे हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा। बता दें कि 14 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के पास जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 40 सीआरपीएफ कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। वहीं अब राज्य में 3 चरणों के लिए मतदान होना है और इन्हीं चुनाव दौरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को प्रबंधन के गुर सिखाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे मंडल के हर पदाधिकारी से फीडबैक लेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 45 मिनट से ज्यादा का वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बिताएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 20,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे और हर बूथ से कम 5 और अधिकतम 6 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में 45 मिनट तक रहेंगे और शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी दोपहर 3:25 पर विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे और इसके बाद वे यहां से रोड शो करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और इस बूथ सम्मेलन में हर बूथ से 6 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा में जीत के लिए बूथ को मजबूत करती है और इसी तर्ज पर इस बार भी बीजेपी काम कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।